हेलो गाइस, ये एक चिल्लर है जिस पे हम लेके आए हैं आपको। ये 5 टन का चिल्लर है। CR72 कंप्रेसर लगना है और इसकी सर्विसिंग होनी है। इस चिल्लर पे हम आपको बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। इस वीडियो पे आपको लास्ट तक बने रहना है, कंप्रेसर लगाने तक, पुराना कंप्रेसर निकालने तक। और इसमें गैस चार्जिंग को और 3 फेस का कंप्रेसर होगा और इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, बहुत ज्यादा इस पे डस्ट थी, ऑयल आया हुआ था और एक इंडस्ट्रीज के अंदर ये चिल्लर लगा हुआ है। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। और हम आ गए हैं फ्रंट पे, चिल्लर के फ्रंट साइड पे। सामने सब जीरो लग रहा है, MCB बॉक्स है। नीचे आ गए चिल्लर पे, हम आपको दिखाएंगे पूरा। और ये इसमें गैस पूरी है, ठीक है। 150 के करीब बैक प्रेशर दिखा रहा है रनिंग में, स्टैंड में, क्योंकि कंप्रेसर खराब हो चुका था। CR72 कंप्रेसर लग रहा है इसमें और ये इसका एक्यूमुलेटर है, ठीक है। और ये ड्रायर फिल्टर है डेनफोस का। और हम आपको बारीकी से समझाएंगे HPLP का जो इसमें एरर कोड आना चाहिए, HPLP का जो आपको फंक्शन दिख रहा है, ठीक है। ये इसका सक्शन है और इसमें जो कूलिंग कॉइल है ना, PSC कूलिंग कॉइल है। और ये इसका जो पंप है, पंप, ठीक है, जो ऑयल को सर्कुलेट करता है, ठीक है। ये ड्रायर फिल्टर है। तो ये पुराना कंप्रेसर हम निकालेंगे और नया लगाएंगे, पूरी गैस चार्जिंग करेंगे। क्या क्या ध्यान रखना है आपको, कौन कौन सी बातों को आपको महत्वपूर्ण और ज्यादा अहम लेना है, ठीक है। और ये कंडेंसर के बैक साइड आ गए हैं, ये देख रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। कितना चौक है ये, और इस पे पूरा ऑयल भरा हुआ है। केमिकल से इसकी सर्विसिंग करेंगे, पूरा दिखाएंगे आपको, ठीक है। ये ऑयल आपको दिखाई दे रहा है, उंगली पे हम दिखा रहे हैं, और पूरा इसमें ऑयल आया हुआ है कंडेंसिंग कॉइल में। कंडेंसिंग कॉइल अगर चौक है तो सही कंप्रेसर भी काम नहीं करेगा, उसका हेड प्रेशर बढ़ेगा और वो कूलिंग नहीं करेगा, बार बार वो ट्रिप करेगा, ठीक है। तो ये एक इंडस्ट्रीज में हम आपकी विजिट करा रहे हैं। ये वैक्यूम पंप है हमारा, CR22 कंप्रेसर रखा है, CR22 का सिलेंडर रखा है। और ये कंप्रेसर आ गया है, नया कंप्रेसर जो हम लगाएंगे इमर्सन कॉम्प्लेंट का CR72 5 टन का कंप्रेसर 3 फेज में लगने वाला है, ठीक है। ये हमारी सर्विस मशीन है। अभी हम क्लीनिंग करेंगे, वॉशिंग करेंगे और पूरी डस्ट को निकालेंगे। ये केमिकल है हमारा कोइल शाइन, जो आमतौर से AC और तमाम तरह के AC के कंडेंसिंग कॉइल को क्लीन करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। अभी देखिए, हमारे टेक्नीशियन और हेल्पर इस पे कवर खोल रहे हैं इसका, और ये इसका कवर खोल के फिर उसका बारीकी से, ये देखिए एग्जॉस्ट मोटर है, आपके सामने हम ले आए हैं। ये एग्जॉस्ट मोटर है जो कंडेंसिंग कॉइल से हीट को खींचती है, सक करती है। बाहर की तरफ से कंडेंसिंग कॉइल से एयर ले रही है और अंदर की तरफ खींचती है, ठीक है। देखिए, ये पंप पे आ गए हैं हम। काफी हैवी पंप होता है जो ऑयल को सर्कुलेट करता है, ठीक है। और ये टर्मिनल पॉइंट है, ये इसका डिस्चार्ज पाइप है, ठीक है। चूड़ीदार इस पे फ्लेयर नट लग रहा है गाइस, लोहे का जो फ्लेयर नट है, और वो स्लाइरिन से हम खोलेंगे। कंडेंसिंग कॉइल देखिए कितना बड़ा है, ठीक है। और ये हम दिखा रहे हैं आपको एक एक चीज, करने से पहले सारी चीजें आपको दिखाएंगे। और यहाँ पे देखिए, ये जो टैंक बन रहा है ना, यहाँ पे ये टैंक जो दिखा रहे हैं, इसमें ऑयल है, ठीक है। इसमें ऑयल भरा होता है, सर्कुलेशन होता है, चिल्लर से ऑयल ठंडा होता है। ये CNC मशीन है जहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको ये ठंडा करता है, ठीक है। CNC मशीनों में जो स्पेयर पार्ट बनते हैं उनके लिए ऑयल इस्तेमाल होता है, और उस ऑयल को ठंडा करने का काम हमारा चिल्लर कर रहा होता है, ठीक है। तो ये देखिए आप, अभी हम सर्विसिंग पे आ गए हैं। हम आपको दिखाएंगे, कंडेंसिंग कॉइल को क्लीन करेंगे, केमिकल से सर्विसिंग करेंगे, और कितनी अच्छे तरीके से ये कंडेंसिंग कॉइल क्लीन हो जाएगी। तो गैस चार्जिंग से लेकर के, और इसके वैक्यूम से लेकर के, फिटिंग से लेकर के, और कितना लोड लेगा, कितनी रिटर्न आएगी, ऑयल का टेम्परेचर कितना है, 65 के करीब ऑयल का टेम्परेचर है, 65 बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, और उसको ठंडा करेगा ये हमारा चिल्लर। तो ये सारा एक्सपेरिमेंट हम करने वाले हैं, आपको दिखाने वाले हैं। ये गन मशीन से पहले हम इसको कंडेंसिंग कॉइल को क्लीन कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए कितनी गंद निकल रही है इसमें, और पूरा ऑयल सामने आपके। फिर उसके बाद हम इसमें केमिकल डालेंगे और उससे इसको क्लीन करेंगे, ठीक है। तो ये कंडेंसिंग कॉइल को अगर आपने अच्छे से क्लीन कर दिया तो आपका कंप्रेसर परफेक्ट चलेगा। अगर आप अच्छा ओरिजिनल कंप्रेसर भी लगा रहे हैं और कंडेंसिंग कॉइल को आपने अच्छे से क्लीन नहीं किया है, तो ये कुछ समय बाद यही कंप्रेसर ट्रिप मारने लगेगा। कंप्रेसर का हेड प्रेशर बढ़ेगा, जिसकी वजह से वो ट्रिप मारेगा। तो कंडेंसिंग कॉइल को अच्छे से क्लीन करें आप, ताकि आपके कंप्रेसर का फ्यूचर अच्छा हो। देखिए, आप ज्यादा मेहनत अगर आप और जगह की बजाय कंडेंसिंग कॉइल पे लगाएंगे, देखिए कितने अच्छे से क्लीन हो गई है।
कंडेंसिंग कॉइल क्लीन होने के बाद में हम सारा काम करेंगे, पुराना कंप्रेसर निकालेंगे और ये अंदर की तरफ से भी हमने प्रेशर से पानी मारा था इसमें, और फैन मोटर को, एग्जॉस्ट मोटर को हमने ढक लिया है ताकि उसमें पानी ना जाए। ठीक है, तो मोस्टली जो है ना सर्विसिंग का काम हो चुका है और अभी कुछ बाकी है, वो हम सब दिखा रहे हैं आपको। इस वीडियो पे आपको लास्ट तक बने रहना है ताकि पूरी नॉलेज आपको मिल सके। ठीक है, स्किप करके बीच बीच से आप वीडियो देखेंगे तो कुछ समझ में आएगा, कुछ नहीं आएगा गाइस। ठीक है, ये देखिए आप पहले के मुकाबले अभी कंडेंसिंग कॉइल की हालत देखिए कितनी अच्छे से क्लीन हो चुकी है, और हमने इसमें केमिकल डाला है। ठीक है, उससे हमने इसको क्लीन किया है। केमिकल आपको हमेशा कास्टिक सोडा नहीं डालना है, उससे फिन्स की लाइफ जो है ना, कंडेंसर की लाइफ कम हो जाती है। देखिए अब केमिकल डालने के बाद दोबारा गन मशीन मार रहे हैं हम और प्रेशर से सर्विसिंग कर रहे हैं ताकि इसकी जो एक बार अगर आप केमिकल डाल देते हैं तो कम से कम आपको 5 मिनट वेट करना होता है, 5 मिनट, ताकि कंडेंसिंग कॉइल के अंदर जो डस्ट है कि हमारा केमिकल उसको हटा सके और उस क्लीन कॉइल को और फिन्स को क्लीन कर सके। ठीक है, ये देखिए आप बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है और पूरा सफेद पानी निकल रहा है यहां से। तो हम आपको बताने वाले थे गाइस कि अगर कंडेंसिंग कॉइल अच्छे से आप क्लीन करते हैं तो परफेक्ट कंप्रेसर चलेगा, ट्रिप नहीं मारेगा, हेड प्रेशर नहीं बढ़ेगा और रिटर्न भी अच्छे से आएगी, लिक्विड में गैस चेंज अच्छे से होगी। ठीक है, अभी आ गए हम सामने और ये देखिए आप कंप्रेसर को हम निकाल रहे हैं। कंप्रेसर निकालने से पहले हमने इसकी गैस निकाली थी, गैस का पंप डाउन किया था। ये देखिए आप सिलेंडर को डुबो रखा है, चिल्ड पानी है, ये एक टब में पानी भर रखा है और इसमें हम वैक्यूम पंप के जरिए से इस R22 गैस को वापस निकाल रहे हैं। ठीक है, जो गैस इसमें थी ताकि उसको हम कहीं और यूज कर सके, और ये गैस वैसे भी वेस्टेज होने वाली थी। ठीक है, तो उसके बाद अभी देखिए हम दिखा रहे हैं आपको क्या करने वाले हैं। ये नीचे से हम इसके नट बोल्ट खोल रहे हैं कंप्रेसर का, जो नीचे नट बोल्ट लगे हुए हैं। ये देखिए हम अभी कंप्रेसर को निकाल रहे हैं। कंप्रेसर पुराना हमने निकाल लिया है, दोनों फ्लेयर, डिस्चार्ज और सक्शन को हटा करके, और हमने एक कंप्रेसर को बाहर निकाल लिया है। ठीक है, ये पुराना कंप्रेसर होता है, ओल्ड कंप्रेसर था और ये कंप्रेसर अर्थ हो चुका था। ठीक है, कंप्रेसर खराब होने की वजह से एक दूसरा कंप्रेसर हम इस पे लगा रहे हैं, वो सब कुछ हम आपको दिखाएंगे गाइस। ये देखिए ये सक्शन था, एक डिस्चार्ज था फ्लेयर नट, और हम पुराने नए कंप्रेसर को अभी निकाल रहे हैं। आपके सामने इसको फिट करेंगे, पूरा बारीकी से आपको समझाने वाले हैं। आप 3 फेज पे काम करने लग जाएंगे, आप 3 फेज से डरेंगे नहीं। कंप्रेसर लगाना हो, 3 फेज में काम करना हो, गैस चार्जिंग करना हो, कोई भी काम करना होगा 3 फेज का, तो बड़ी आसानी से आप काम कर सकते हैं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना होगा। R22 गैस है कंप्रेसर में, तो जाहिर सी बात है बैक प्रेशर 65 और 70 जाने वाला है। इसी का बैक प्रेशर रनिंग स्टैंड में 150 तक पहुंच जाएगा। ठीक है, आप 65-70 से ऊपर भी ले जा सकते हैं रिटर्न के लिए, क्योंकि अगर इसका ऑयल काफी गर्म है, क्योंकि मशीन ऑलरेडी पहले चल रही है, 3 फेज का एक कंप्रेसर है, और मशीन का जो ऑयल है टैंक का वो 65 उसका टेम्परेचर है। तो जब आप गैस चार्जिंग करेंगे तो फौरन रिटर्न नहीं आएगी, रिटर्न नहीं आएगी, उसकी वजह से आपको गैस ज्यादा नहीं बढ़ानी है। ठीक है, थोड़ा सा वेट करना है, ऑयल ठंडा होने में टाइम लगेगा और रिटर्न जो आएगी सक्शन पाइप पे वो गर्म आएगी। ठीक है, ये हमने डिस्चार्ज पाइप लगा दिया है, यहाँ पे टेफनेल टेप लगा करके इसको टाइट कर दिया है, और अभी हम क्या कर रहे हैं, इस पे ब्रेजिंग कर रहे हैं। ठीक है, जो चार्जिंग का पाइप है ना, गैस चार्जिंग का पाइप जो लगा होता है एक्स्ट्रा, हायरमेटिक कंप्रेसर में 3 ही पाइप होते हैं, एक सक्शन का होता है, एक डिस्चार्ज का होता है, एक एक्स्ट्रा पाइप लगा होता है क्वार्टर का 1/4, उसमें हम सक्शन का पिनवाल लगा लेते हैं। ठीक है, उसको हमने ब्रेजिंग कर दिया है। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, इसमें प्रेशर डाल करके लीकेज चेक कर रहे हैं। ठीक है, दोनों पाइप लगा दिए हमने, और उसके बाद हम लीकेज चेक कर रहे हैं ड्रायर फिल्टर पे, और उसके बाद में हमने इस सक्शन पे भी क्या करना है, ये पाइप अच्छे से बैठ जाए तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद दोबारा से प्रेशर डाल करके लीकेज चेक करेंगे। ठीक है, ये पाइप अच्छे से नहीं बैठ रहा है, सेटिंग इसकी नहीं आ रही है, क्योंकि पहले जो कंप्रेसर लग रहा था वो लेटेस्ट मॉडल था, ओल्ड मॉडल था, ये लेटेस्ट मॉडल है, इसकी वजह से इसमें पाइप फिट नहीं बैठ रहा है। उसके लिए हमें थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना होता है। जो प्रोसीजर गैस चार्जिंग का सिंगल फेज का होता है, वही प्रोसीजर गैस चार्जिंग का 3 फेज का होता है, ये आप अपने माइंड में रखें। जो कंप्रेसर खराब होने के 4 कारण सिंगल फेज में होते हैं, वही कंप्रेसर खराब होने के 4 कारण 3 फेज में मिलेंगे।
अभी हमने वो पाइप भी लगा दिया है, बट उसमें माइनर लीकेज को हम चेक कर रहे हैं। माइनर लीकेज क्या है? क्योंकि अगर आप गैस चार्जिंग करते हैं उससे पहले प्रेशर डाल के आपको माइनर से माइनर लीकेज को देखना होता है। अगर माइनर लीकेज है तो आपका वैक्यूम भी प्रॉपर नहीं होगा, ये बात ध्यान रखने की होती है। ठीक है, तो हमने प्रेशर डाल दिया है, एयर प्रेशर ही डाला है, नाइट्रोजन नहीं डाला है, उसी से हम लीकेज चेक कर रहे हैं। और ये ड्रायर फिल्टर पे भी लीकेज चेक कर रहे हैं और वहां पे भी लीकेज चेक कर रहे हैं। उसके बाद हम इसको वैक्यूम करेंगे मशीन का, और उसके बाद में गैस चार्जिंग करेंगे। वैक्यूम करने के बाद स्टैंड में ही 50% गैस हम डाल देते हैं स्टैंड में ही। ठीक है, आपने वैक्यूम किया, वैक्यूम करने के बाद 50% गैस आप स्टैंड में डाल दीजिए। उसके बाद आप चिल्लर को ऑन करेंगे, कंप्रेसर को ऑन करेंगे, और उसके बाद बाकी गैस चार्जिंग हम इसमें करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें एक ना पीएचसी कूलिंग कॉइल लगी होती है जो ड्रायर फिल्टर के उस तरफ है। पीएचसी कूलिंग कॉइल बोलते हैं, पीएचसी। ठीक है, इसमें से दो काम होते हैं। ठीक है, हमारी गैस भी सर्कुलेशन हो रही है इसमें, और इसमें क्या हो रहा है, ऑयल भी सर्कुलेट हो रहा है। हमने इसमें जो प्रेशर डाला था उसको हम निकाल रहे हैं अभी, और प्रेशर निकल रहा है, और उसके बाद हम इसका सीधा वैक्यूम करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, वैक्यूम करने के बाद में क्या होगा, हम इसमें गैस चार्जिंग करेंगे। ये हमारा वैक्यूम पंप है सिंगल स्टेज का, इसी से ही इस चिल्लर का वैक्यूम करना होता है। आप कई बार कंप्रेसर से वैक्यूम करते हैं तो उससे प्रॉपर वैक्यूम नहीं होता, -30 तक वैक्यूम करना होता है। ठीक है, इसी वैक्यूम पंप से आपको वैक्यूम करना है। वैक्यूम होने के बाद में हम क्या करेंगे, इसमें गैस चार्जिंग करेंगे, और गैस चार्जिंग करते वक्त आपको बहुत सारी बातों को हम बताने वाले हैं। क्या क्या बात आपको ध्यान रखनी है। गैस सिलेंडर में चार्जिंग लगाने के बाद में स्टैंड में ही हम क्या करेंगे, इसकी कुछ गैस को डाल देंगे, 50% गैस चार्जिंग आप कर देंगे। आगे हम आपको बताने वाले हैं इसकी वायरिंग के बारे में। इसमें कॉन्टेक्टर लगा होता है, किस तरीके से इसकी वायरिंग होती है, क्या कनेक्शन होते हैं, सब जीरो पे क्या प्रोग्रामिंग होती है, वो सारी चीजें हम आपको बारीकी से बताने वाले हैं। देखिए, गैस चार्जिंग हो रही है अभी आपके सामने। हमने स्टैंड में ही वैक्यूम करने के बाद में गैस चार्जिंग करना शुरू कर दिया है। उसके बाद हमने इसको चालू कर दिया है। 4.8 तकरीबन 4.5 एम्पियर कंप्रेसर, 3 तार होते हैं, 3 वायर होती हैं कंप्रेसर पे जाती हैं, तो किसी एक वायर में हम क्लेमेटर को लगाते हैं और लोड चेक करते हैं। 4.5 एम्पियर एक वायर पे ले रहा है लोड। उसके बाद इसका 38 टेम्परेचर दिखा रहा है अभी। ठीक है, 38 टेम्परेचर हमारे किसका है, ऑयल का टेम्परेचर है, सब जीरो पे शो कर रहा है। ये हम गैस चार्जिंग कर रहे हैं यहाँ पे। और देखिए आप, गैस चार्जिंग वही तरीका है कि वैक्यूम करने के बाद आधी गैस आप डाल देंगे, उसके बाद गैस चार्जिंग धीरे धीरे आप गैस डाल देंगे और पूरी गैस चार्जिंग होगी। तो हम आपको बताने वाले हैं गाइस, ऑयल का टेम्परेचर ज्यादा है इसलिए रिटर्न आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसलिए पूरी गैस एकदम से नहीं बढ़ाना है आपको, थोड़ा सा वेट करना है। ठीक है, हम आपको बताने वाले हैं इसमें क्या किया हमने। एक्सपेंशन वाल्व नहीं चेंज किया, वही लगा हुआ है। ड्रायर फिल्टर वही लगा हुआ है। ड्रायर फिल्टर चेक कर लिया था खोलने के बाद। ये हमारा पीएचसी जो कूलिंग कॉइल है यहाँ पे लगा हुआ है। इसमें क्या होता है, ऑयल भी सर्कुलेट होता है और हमारा जो गैस भी सर्कुलेशन होता है। ये देखिए यहाँ पे एक तरफ पाइप लग रहा है, एक तरफ पाइप लग रहा है, ऑयल का पाइप लग रहा है दूसरी तरफ। ठीक है, हम रिटर्न चेक कर रहे हैं यहाँ पे कि पीएचसी कूलिंग कॉइल से रिटर्न वापसी हो रही है नहीं हो रही है। ठीक है, ये हमारा कंडेंसिंग कॉइल है, ये काफी हीट हो चुका है अभी। और ये हमारा एग्जॉस्ट है जो फैन निकाल रहा है, हवा दे रहा है अभी हीट भी फ्लो भी हीट में बदल चुकी है और गर्म हवा आ रही है। 4.5 से 5.5 एम्पियर कंप्रेसर का लोड बढ़ गया है सिंगल तार पे। ठीक है, तो